हेलो दोस्तों, नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले क्लास की आवाज़ कंफर्म की जाए, आ रही है कि नहीं। उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। सॉरी सॉरी। सबसे पहले क्लास में आवाज़ को कंफर्म किया जाए। आफ्टर दैट वी शैल स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले क्लास में आवाज़ को कंफर्म किया जाए। इज इट क्लियर, इज इट ऑडिबल? क्या ये सुनने के योग्य है, सुनी जा रही है, सुनने में आ रही है? बिल्कुल। एवरी वन ऑफ यू वेरी वेरी गुड इवनिंग। मुकेश जी, हंसराज जी, योगिता जी, जगतर जी, बिल्कुल। जो योगिता रामचरण, बहुत बहुत स्वागत है आपका लक्ष्य के प्लेटफॉर्म पर। वंस मोर यू आर ऑल वेलकम, वंस मोर। बिल्कुल, प्रणाम, नमस्कार। तो दोस्तों लेट अस बिगिन, शुरू करते हैं। आज नरेशन का लास्ट क्लास रहेगा और उसके बाद जो कल थोड़ा सा एक प्रैक्टिस सेशन में रखूंगा आप लोगों के लिए, जिससे कि हमारा नरेशन पूरा हो जाएगा, वॉइस पूरा हो जाएगा, आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, क्वेश्चन, आपके टेंसेज और आपकी सीक्वेंस ऑफ टेंसेज पूरा हो गया। ठीक है ना। लगभग 5 एक टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे इसके तुरंत बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे। तो लेट मी नोट द हेडिंग। व्हाट इज द हेडिंग नाउ? narration and this is class number 5 और ओके क्लास नंबर 5 है हमारी। क्लास नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इंपेरेटिव सेंटेंस में जो बच रहे थे वो पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपने देखा लेट मी हमने पढ़ लिया है, लेट दैट वाला भी पढ़ लिया, लेट के साथ और कुछ भी पढ़ लिए। हमने 2-3 तरह के लेट के साथ पढ़ लिए थे, ठीक है ना। और अगर किसी को कोई डाउट रहा है पिछली क्लासेस में तो प्लीज़ रेज। बिल्कुल। राम राम दिलीप राज जी, अंजलि जी गुड इवनिंग, सूरजमल जी गुड इवनिंग, रेखा जी वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी को। कामाख्या सर क्लास रिकॉर्डेड में भी ऐड करवा दीजिएगा। बिल्कुल, मैंने कह दिया है, कर देंगे वो ऐड। अभी थोड़ा सा जैसे टाइम लगेगा, एक साथ अपलोड करेंगे, ठीक है ना। एक साथ अपलोड करेंगे, बिल्कुल एक साथ अपलोड कर देंगे वो। आप डोंट बी वरीड अबाउट दैट। ओके अब जो आज हम पढ़ेंगे वो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी रिपोर्टेड स्पीच। आज जो हमारी हेडिंग रहेगी माय डियर फ्रेंड्स, आज रहेगी हमारी एक्सक्लामेटरी रिपोर्टेड स्पीच। और आई थिंक बहुत अच्छे से आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, एरर नहीं होने चाहिए, बस इस तरीके से पढ़िएगा। एक्सक्लामेटरी रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, एक्सक्लामेटरी रिपोर्टेड स्पीच को मैं 3 तरह से बांट रहा हूँ। बिल्कुल, सभी को प्रणाम, नमस्कार। इधर से शिवलाल जी ऐप पर हैं, सुनीता जी बहुत बढ़िया, सबका स्वागत है लक्ष्य के प्लेटफॉर्म पर। देखिए, एक्सक्लामेटरी रिपोर्टेड स्पीच की हम बात कर रहे हैं। एक्सक्लामेटरी रिपोर्टेड स्पीच को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इन हाउ मेनी वेज वी कैन रिप्रेजेंट इट? 3 तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो क्या है? स्वाति का, बिल्कुल स्वाति जी हेलो। हाँ, अब 3 तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं हम। तो देखो कैसे करेंगे। पहला तो हम वॉट वाला होगा, वॉट प्लस A/N प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन। इसके बाद एडिशनल कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। दूसरा जो है वो है हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब या एडजेक्टिव प्लस डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद एक होगा एक्सक्लामेटरी वर्ड, मतलब 3 तरह के सेंटेंस है ये। एक्सक्लामेटरी वर्ड, और एक्सक्लामेटरी वर्ड के बाद आपको यहाँ पर पूरा असर्टिव सेंटेंस दिया जाएगा। तो 3 पैटर्न्स हो गए आपके किसके? एक्सक्लामेटरी रिपोर्टेड स्पीच के, असर्टिव सेंटेंस, है ना। ओके, सीधी क्लास, नो बकवास, ये वाला सिस्टम हम चलाएंगे तो बहुत जल्दी कर देंगे। सर पहले गेस्ट फैकल्टी के बारे में बताएं। सुनीता जी गेस्ट फैकल्टी के बारे में बताएं। आपको याद है? मैं भूल गया, कसम से, बाय गॉड भूल गया। इसमें आदि बोधक कहते हैं, बिल्कुल सही है। जसप्रीत कौर जी, बिल्कुल आप कोर्स परचेज करने के लिए लक्ष्य के हेल्पलाइन नंबर पर एक बार बात कर लीजिएगा। देखिए, अर्चना चौधरी जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। गेस्ट फैकल्टी के बारे में बाय गॉड मैं भूल गया, बहुत बुरी तरह से भूल गया। अब देखिए क्या करना है। एक्सक्लामेटरी रिपोर्टेड स्पीच के आपके पास 3 पैटर्न है। तो मैं तीनों पैटर्न्स में से सबसे पहला पैटर्न ले रहा हूँ, ये टाइप 1 ले रहा हूँ। इसको आप टाइप 1 नाम दे दीजिएगा, इसको टाइप 2 नाम दे दीजिएगा, और इसको टाइप 3 नाम दे दीजिएगा। गॉट इट? इनके तीनों नाम हमने दे दिए हैं। ओके,
अब हम सबसे पहला टाइप देखने के चालू करते हैं। तो देखो सबसे पहला टाइप है हमारा पहले तो मैं यहां लिख देता हूं एक्सक्लामेटरी रिपोर्टेड स्पीच, और इसमें सबसे पहले टाइप 1, और नाउ वी आर डिस्कसिंग द टाइप 1, टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। टाइप फर्स्ट को कैसे समझना है, ध्यान से समझना। अगर स्टेटमेंट आपका व्हाट से शुरू है तो बाद में एन आएगा, उसके बाद में नाउन आएगा, और उसके बाद में कुछ भी आए हमें कोई लेना देना नहीं है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट मैं एक दो करके बताऊंगा, प्रैक्टिस आपको अच्छे से देखना। यहां पर सबसे पहली पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब क्या होने वाली है। रिपोर्टिंग वर्ब होगी आपकी एक्सक्लेम्ड। क्या होगी रिपोर्टिंग वर्ब? एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड, और अगर सेंस होगा तो इसके अंदर होगा विद सरप्राइज। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ओके, क्या होगा इसके अंदर? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कल क्वेश्चन करेंगे हम इनके, ठीक है, कल क्वेश्चन करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है। अब इसके बाद देखना, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज के बाद अपन यहां पर कंजंक्शन क्या लगाएंगे? रिपोर्टिंग वर्ब एवं रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? दैट से जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। ओके, किससे जोड़ेंगे भैया? दैट से जोड़ेंगे। और ये याद रखना, एक्सक्लामेटरी रिपोर्टेड स्पीच को, ये बिल्कुल पॉइंट टू बी नोटेड है, एक्सक्लामेटरी रिपोर्टेड स्पीच को, एक्सक्लामेटरी रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान रखना, एक्सक्लामेटरी रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनना, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं असर्टिव को, बहुत अच्छे से सुनना। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं इसको रेडिंग से डाल देता हूं जिससे कि आपको याद रहे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। शिमला जी बिल्कुल, हार्टी वेलकम। हाँ, देखिए क्या करना है आपको, इसका एक पैटर्न बनाना है। पैटर्न बनाने के लिए पहले समझना है इसका पैटर्न बनाना है। ये एक्सक्लामेटरी है और इसको अपन असर्टिव में बदलते हैं। तो कैसे बदलते हैं? तो मैं असर्टिव में बदलना सिखा रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से समझना। क्या सिखा रहा हूँ? असर्टिव में बदलना सिखा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको इस नाउन से सब्जेक्ट बनाना है। बना लोगे जी? बना लोगे ना? पहले आपको असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले उसको असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। सब्जेक्ट से शुरू होते हैं असर्टिव। इसके बाद आपको वर्ब मिलेगी नहीं आपको इसमें, अगर वर्ब मिल जाती है तो वर्ब ले आना, और नहीं मिलती है तो आपको इज लेनी है या आर लेनी है। ले लोगे इज या आर? यस और नो? अगर वर्ब मिल जाती है, यहाँ पर कोई वर्ब आ रही है तो वर्ब ले लेना, नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ले लिया इज और आर। अब इज और आर के बाद में आपको लगाना है ए, लगा देंगे लगा देंगे ए, और फिर लिख देना आपको ग्रेट। अ ग्रेट प्लस नाउन, अ ग्रेट प्लस नाउन। और अगर एडजेक्टिव होगा तो आपको अ वेरी प्लस अ वेरी एडजेक्टिव नाउन। अगर एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव लगा के और फिर नाउन। ग्रेट मत करना फिर। देखो मैं दोनों तरीके के बता देता हूं आपको, जैसे समझना। जैसे मैंने कहा कि व्हाट अ फेस यू हैव, व्हाट अ फेस यू हैव। अब यहां पर आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिल रहा है। देखना यहां पर आपको ये सब्जेक्ट मिल रहा है और ये आपको वर्ब मिल रही है ना? तो आप इन दोनों को उठा के ले लो। यू हैव, अब ए लगा लो, ले लिया। यू हैव हो गया यहां तक, ए लगा लिया। अब बोलो फेस और ए के बीच में कोई एडजेक्टिव नहीं है तो क्या लिख देंगे? यू हैव अ ग्रेट फेस, यू हैव अ ग्रेट फेस। ले लिया, ये असर्टिव बन गया। ये एक्सक्लामेटरी है, उसको असर्टिव में तब्दील करना, फिर इनडायरेक्ट बनाना, फिर इनडायरेक्ट बनाना। ठीक है, इनडायरेक्ट आपको सीधा नहीं बनाना है, पहले आपको एक्सक्लामेटरी को असर्टिव में बदलना है, और असर्टिव में बदलने के बाद आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। गॉट इट? ओके, समझ में आ गया? हाँ, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, करके बताना, मुझे बना के दिखाना आप। जैसे इसमें तो क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब थी। अब देखना व्हाट एन आइडिया, इसको बनाओ। व्हाट एन आइडिया बनाओ इसको, चलो बना के दिखाओ मुझे। इसका क्या बनेगा? असर्टिव बना के दिखाओ। व्हाट विल बी द असर्टिव ऑफ दिस सेंटेंस? क्या होगा असर्टिव? जल्दी से बताओ, जल्दी से जी। शिमला जी, अर्चना जी, सभी बताइए फटाफट फटाफट से। सर मैं सुरजीत, प्लीज सेकंड ग्रेड की आप रिकॉर्डेड में एडजेक्टिव, वर्ड स्ट्रेस और कंडीशनल सेंटेंस टॉपिक 1 ही क्लास करवाएंगे है पूरी? नहीं 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 नहीं, अभी वर्ड स्ट्रेस का संडे को पूरा होगा।
वर्ड स्ट्रेस की एक लंबी क्लास लगेगी आपकी 1-1.5 घंटे की, उसमें वर्ड स्ट्रेस पूरा हो जाएगा। नोट्स मैंने पूरे बनवा लिए वर्ड स्ट्रेस के, आपके बन जाएगा। मैंने कल भी बता दिया था। कंडीशनल सेंटेंस मैंने करा दिया है, अगर नहीं भी है तो कंडीशनल की 1 घंटे की क्लास है। और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में जो एडजेक्टिव है ना उसकी भी एक क्लास बच रही है बस, मतलब हो जाएगा काम। मतलब संडे को मैं आपका 99% सिलेबस करा दूंगा। मतलब .1 रहेगा तो .1 में अपन क्या करेंगे, जो ये 1% रहेगा, यो मान लीजिए आप 1% सिलेबस में मैं क्या करूंगा, ये जो अगला संडे आएगा उसमें करा दूंगा। मतलब इस नवंबर में आपका ये मामला सुलट जाएगा, ठीक है ना, पहले ही, मतलब 15 तारीख से पहले पहले ही। देखिए व्हाट एन आइडिया को क्या बनाया होगा आपने, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। देखो गलत बनाया है, देखो कैसे बनेगा। यहाँ पर आर्टिकल है, नाउन है ना, तो नाउन में से ले लिया अपन ने प्रोनाउन इट, ले लिया सब्जेक्ट। अब यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है तो अपन वर्ब ले लेंगे इज, ले लिया इट के साथ इज, ले लिया सब्जेक्ट और ले लिया इज। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ क्या लिखना है, ए। अब आर्टिकल और नाउन के बीच में कोई एडजेक्टिव नहीं है तो बनाएंगे इट्स अ ग्रेट आइडिया, इट्स अ ग्रेट आइडिया। गॉट इट, बात समझ में आ गया। ये बनेगा, ये किस किस का है, वेरी गुड। यहाँ से अर्चना जी ने सही बनाया है और इधर स्वाति जी ने बहुत बढ़िया बनाया है, बिल्कुल। यहाँ पर रेखा जी आपने थोड़ा गुड आइडिया कहाँ से लिया है, गुड नहीं आएगा, ठीक है ना। अगला आप बना के दिखाइए मुझे, अगला आप बना के दीजिए। वॉट ए नाइस कार, वॉट ए नाइस कार, बनाओ इसको, जल्दी से बनाओ। वॉट अ नाइस कार, वॉट अ नाइस कार। जी हो सकता है नेटवर्क इशू है, इसीलिए पहले की अपेक्षाकृत बच्चे अभी कम आ रहे हैं लाइव। बताइए। बिल्कुल योगिता जी, इट्स अ ग्रेट आइडिया, इट्स अ ग्रेट आइडिया। मोनिका जी बहुत बढ़िया, रेखा जी, रेणु शर्मा जी, इधर भी आपने, निखिल जी बहुत बढ़िया। इधर एक्टिव पैसिव वॉइस के टेस्ट के क्लास नहीं डाले रिकॉर्ड में। अच्छा सुनीता जी, रिकॉर्ड में क्लासेस डालेंगे, अभी मैंने एमसीक्यू कराया नहीं है उसका। पहले आप कभी देखो टॉपिक भी कराना, 1 घंटे क्लास ले सकते हैं, 2 घंटे आप देखोगे नहीं। इट्स अ वेरी नाइस कार, वेरी गुड अर्चना जी बहुत बढ़िया। इट्स अ वेरी नाइस कार, इसका बनेगा देखो, कार से अपन ले लिया इट, ले लिया इट, फिर इज ले लिया, अ वेरी नाइस ले लिया, इट इज़ अ वेरी नाइस, और फिर अपन ने ले लिया कार। यहाँ पर वेरी क्यों लिया, क्योंकि नाइस एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव होने की वजह से अपन को क्या लेना पड़ा, वेरी लेना पड़ा। बात समझ में आ गई। अब अपन इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का सीखते हैं। देखो मैंने कहा रोहन सैड, हाँ रोहन सैड, रोहन ने कहा। मैं 2 सवाल दे रहा हूँ, आप बना के दिखाना। रोहन सैड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, व्हाट ए ब्यूटीफुल बंगलो, व्हाट अ ब्यूटीफुल बंगलो, BUNGALOW, व्हाट अ ब्यूटीफुल बंगलो, ठीक है ना। एक तो ये बनाना है आपको, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस, लखन या लक्ष्मण, LAXMAN, लक्ष्मण सेड टू रानी, लक्ष्मण ने रानी से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू। मैंने कहा कि व्हाट अ क्लियर वॉइस यू हैव, व्हाट अ क्लियर वॉइस यू हैव, व्हाट अ क्लियर वॉइस यू हैव, एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ओके, आपके पास 2 सेंटेंस है, बना के दिखाओ। इट्स अ राजेश, इट्स अ वेरी नाइस आएगा, बिल्कुल राजेश कुमार टेलर जी। हाँ इधर से स्वाति जी, रोहन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल बंगलो। इट इज का बहुत हो जाएगा, वो तो अपन रफ में असर्टिव बनाते थे। जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो ये पास्ट हो जाएगा। जैसे रोहन एक्सक्लेम्ड, ये लिखा आपने एक्सक्लेम्ड, रोहन एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। रोहन सरप्राइज से एक्सक्लेम किया और क्या बोला, दैट, कंजंक्शन दैट लगेगा ना, यस और नो। देखो पहले देख लिया हमने कि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर देंगे और फिर अपन क्या कर देंगे, आरबी तथा आरएस को दैट से जोड़ देंगे। जोड़ दिया आरबी तथा आरएस को दैट से। अब देखो इसके बाद अपन क्या करेंगे, दैट से जोड़ने के बाद अब अपन इसको साधारण बनाएंगे, तो इसको साधारण बना के रख लो। क्या बनेगा, बंगलो के लिए इट लगा देंगे, इज ले लेंगे, अ वेरी ब्यूटीफुल बंगलो, इतना बना देंगे। इसको बना दिया ना। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे।
ठीक है ना। अब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ये तो साधारण अपन ने असर्टिव में बदला है, और असर्टिव में बदलने के बाद इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे तो इट का इट रहेगा, इज को क्या कर देंगे वॉज, अब वेरी का वेरी रहेगा, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल, और यहां पर बंगलो का बंगलो। बहुत अच्छा, कई बच्चों ने इसको सही बनाया है, बहुत बढ़िया। BUNGALOW, बहुत बढ़िया। रोहन एक्सक्लेम सरप्राइज दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल बंगलो। शानदार अर्चना जी, शानदार। रोहन एक्सक्लेम दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। ए और लगा देना दिलीप राज जी, बहुत बढ़िया रहेगा। आ और लगा देना वेरी ब्यूटीफुल से पहले, बहुत बढ़िया, शानदार ढंग से बना दिया। सेकंड जो एग्जांपल है उसको बनाओ अब, सेकंड को बनाने की कोशिश करो, देखते हैं कौन का सही बनता है। लेट मी चेक। लक्ष्मण एक्सक्लेम इज सरप्राइज दैट यू हैड अ वेरी क्लियर वॉइस। गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। अच्छा देखो, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, नोट कर देता हूं कि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज के साथ, एक्सक्लेम्ड विथ डॉट 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 के साथ, सरप्राइज आ जाए कुछ भी आ जाए के साथ, लिसनर नहीं आता, लिसनर नहीं आता, अतः वह, अतः लिसनर नहीं आता, अतः वह यू के स्थान पर, यू के स्थान पर चला जाता है, यू के स्थान पर चला जाता है। अब जहां यू आ रहा है वहां ये चला जाएगा, चला जाता है, सीधा यू के स्थान पर चला जाएगा लिसनर, ठीक है ना। भेज दो लिसनर को। चलो इसको बना के देखते लाओ दोस्तों। लक्ष्मण का लक्ष्मण लिख दिया आपने, LAXMAN लिख दिया, और सैड को अपन ने क्या कर दिया, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ये तो आपने कर ही दिया होगा, इसमें तो कोई टंटे है ही नहीं, शानदार ढंग से आपने किया होगा, ये बहुत बढ़िया, लाजवाब। और फिर इसके बाद आपने दैट लिखा होगा, ठीक है। हाँ, दैट लिख दिया। लक्ष्मण एक्सक्लेम्ड सरप्राइज दैट इट वाज अ वेरी क्लियर वॉइस। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब दिख रही है ना, यू और वॉइस, यू और हैव। तो यू और हैव को यहाँ साधारण ले लो, मैंने आपको बता रखे इसके पैटर्न, तो आप गलत नहीं करना चाहिए। तो यू हैव अ क्लियर एडजेक्टिव है तो वेरी क्लियर वॉइस, यू हैव अ वेरी क्लियर वॉइस, ऐसा बनेगा। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करो, इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करो, करो बेटा, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करो, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील कीजिए। चलो कीजिए फटाफट से। यू हैव अ वेरी क्लियर वॉइस को कीजिएगा। अब देखो आसान है, कैसे कहेंगे, यू को चेंज, मैंने कहा यू की जगह पर रानी आ जाएगा, रानी आ गया ना। अब रानी लिसनर है, लिसनर को अपन एक्सक्लेम्ड विद के साथ तो लिख ही नहीं सकते, तो यू की जगह पर चला जाएगा, चला गया ना रानी। अब रानी के बाद हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड अ वेरी क्लियर वॉइस। अब ये चीज़ें क्या है आपको ना, ये चीज़ें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, ये चीज़ें नॉर्मल है ना, किताबों में नहीं मिलेगी, बस कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं ये, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, ये बुक्स में नहीं मिलेंगी, तो बच्चा गलत कर देता है, ठीक है ना। बुक्स में नहीं मिलेंगी ये चीज़ें आपको, ठीक है ना भाई, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, बुक्स में मिलेंगी कहाँ से। आगे देखिए, अगला जो है आप हाउ वाला स्टेटमेंट है, टाइप 2, टाइप सेकंड, टाइप सेकंड देखिएगा, टाइप सेकंड क्या है, टाइप सेकंड है हाउ, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो आएगा ही आएगा यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, फिर आपको क्वेश्चन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। तो आपको पहले तो इसे असर्टिव में तब्दील करना है। अब इसको असर्टिव बनाएंगे सबसे पहले, और कोई काम बाद में, पहले असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव बनाने के लिए तरीका देखो वही है, आपको यहाँ रखना है इट इज, और आर्टिकल हो तो आर्टिकल लगा देना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको वेरी हमेशा लगाना पड़ेगा, क्योंकि एडजेक्टिव आएगा ही आएगा, बिना एडजेक्टिव के बनेगा ही नहीं है, वेरी हमेशा लगाना पड़ेगा, ये तय मानिएगा, वेरी हमेशा लगाना पड़ेगा आपको। देख लो, एडजेक्टिव आएगा ही आएगा, हाउ के बाद आएगा ना एडजेक्टिव, तो वेरी तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये पैटर्न बना देना, आप बना दोगे क्या, साधारण बना लोगे क्या, बना लोगे, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएगी जरा बताना, अरे बोलो रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएगी भैया मेरे दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब आएगी एक्सक्लेम्ड, रिपोर्टिंग वर्ब आएगी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, वही वाली रिपोर्टिंग वर्ब जो बॉट के साथ थी, सेम टू सेम डिट्टो हो गई। और बताओ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कंजंक्शन क्या लगाएंगे जोड़ने के लिए, जरा बताइए कंजंक्शन क्या लगाएंगे, जल्दी जल्दी बताओ, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, कंजंक्शन होगा आपका दैट, ओके, कंजंक्शन क्या होगा, दैट, ले लिया। बाकी का पैटर्न सेम बॉट जैसा। थैंक यू ममता जी, थैंक यू।
हाँ रेखा जी अब सही है आपका, रेनू जी बिल्कुल अब सही है, बहुत बढ़िया। हाँ अब देखो इनडायरेक्ट, अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने से पहले अपन एक आध दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा हाउ स्वीट यू आर। अब देखो इसको कैसे बनाना है, पहले इनको समझो पहले अच्छे से, धैर्यपूर्वक समझो। इसको असर्टिव बनाना है, पहला है। दूसरा है हाउ क्यूट ए चाइल्ड इट इज, ए चाइल्ड इट इज, या ए चाइल्ड, हाउ क्यूट अ चाइल्ड, क्यूट अ चाइल्ड हो गया। तीसरा हाउ अगली, UGLY, हाउ अगली ए मैन यू आर, हाउ अगली अ मैन यू आर, बनाओ इसको। इन तीन तरह के सेंटेंसेस को आप साधारण सेंटेंसेस में बदलो। साधारण, असर्टिव, बिल्कुल बिल्कुल असर्टिव, साधारण। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको इन सारी चीजों को लेके चलूंगा, गलतियां नहीं होंगी एग्जाम में, बाय गॉड गलतियां नहीं होंगी। देखो हाउ स्वीट यू आर, तो देखो यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब मिल रही है, तो आप इसको बना दो यू आर, और अब इसमें आर्टिकल नहीं है तो आर्टिकल छोड़ो, डायरेक्ट बनेगा वेरी स्वीट। और अगर सब्जेक्ट ये भी नहीं होते, ये भी नहीं होते, तो अपन क्या बना, इट्स वेरी स्वीट, है ना। हाउ स्वीट होता, हाउ स्वीट, तो इट्स वेरी स्वीट ये बन जाता, इट्स वेरी स्वीट बन जाता, ठीक है ना। ए नहीं लगेगा, ए तब लगेगा जब होने पर, होने पर समझा दिया हालांकि मैंने, लेकिन क्या पता ध्यान नहीं गया हो आपका। हाउ क्यूट है ये, क्यूट कट नहीं, अजीब सा लग रहा है, हाउ क्यूट, है ना। देखो हाउ क्यूट अ चाइल्ड, अब बनाओ, अब चाइल्ड से कैसे निकालें अपन, सब वर्ब नहीं है ना तो सब्जेक्ट नहीं है, तो चाइल्ड में से ले लो इट, चाइल्ड, है ना। या फिर इट की जगह डायरेक्ट ए चाइल्ड भी लिख सकते हो, ए चाइल्ड इज वेरी क्यूट, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो इट इज ए वेरी क्यूट चाइल्ड, एक तरीका तो ये है। और एक इसका पैटर्न ये एग्जामिनर ये भी बना सकता है कि अ चाइल्ड इज वेरी क्यूट, ठीक है ना, ये भी बना सकते हैं। एग्जाम में दोनों तरीके से चलेगा। हाउ अगली अ मैन यू आर, देखो यहां पर सब्जेक्ट मिल गई, वर्ब मिल गई, तो बना दो यू आर अ। अब आ गया ना, आर्टिकल ए है तो ए आएगा, नहीं होता तो कहां से लाता मैं, है तो लगा देंगे ना। फिर आप करेंगे वेरी अगली, अगली UGLY मैन, बन गया यू आर अ वेरी अगली मैन, अ चाइल्ड इज वेरी क्यूट, ये भी हो सकता है। यू आर अ वेरी स्वीट नहीं होगा, बस अ चाइल्ड इज वेरी क्यूट, बिल्कुल सही है। इट इज़ अ वेरी क्यूट चाइल्ड, ये भी सही है। रेणु जी, दिलीप जी, निखिल जी, योगिता जी बहुत बढ़िया, सुमित्रा जी लाजवाब, लाजवाब। अब देखो कंटेंट पढ़ने का जिद रखा करो, कंटेंट बहुत अच्छा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा कि नमन, नमन सेड हाउ बिग दिस बिल्डिंग इज, हाउ बिग दिस बिल्डिंग इज, ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है। एक तो ये बनाओ आप, एक दूसरा है, ये पहला है, दूसरा बनाओ रवि सेड टू रवीना, रवि सेड टू रवीना, रवि ने रवीना से कहा, ठीक है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू। हाँ पलक जी बिल्कुल सिंपल है, हाउ नाइस, हाउ नाइस यू आर, बनाओ इन दोनों को, इन दोनों को बनाइए फटाफट से। बाकी का मैं एक्सरसाइज लूंगा ना तब कराऊंगा अच्छे से। बिल्कुल ब्रह्मानंद जी डालेंगे, पूरा टॉपिक डालेंगे, डोंट बी वरीड। ओके मैं कह दूंगा सर से, एक बार कह दूंगा मैं, वहां से टेक्निकल टीम को एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा इसके बारे में, अगर कुछ नहीं डाल रखा होगा तो। बाकी का 95% आपका कोर्स कंप्लीट है वहां, 95%। देखो नमन, NAMAN, नमन एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये कर दिया अपन ने। और ये करने के बाद अपन क्या लगा रहे हैं, कंजंक्शन दैट, कंजंक्शन दैट लगा रहे हैं, ठीक है।
कंजंक्शन दैट लगा रहे ना, हाँ, नमन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट बिल्डिंग वॉज वेरी बिग, ठीक है ना। तो अपन देखो दिस लिख रहा है तो दिस की जगह क्या हो जाएगा, दैट, और दैट की जगह अपन जैसे 2 बार दैट लिखने की बजाय एग्जाम में दा भी कर सकता है, उसको कर देगा ना दा। तो द बिल्डिंग, BUILI, बिल्डिंग बनाया कैसे सर आपने, बिल्डिंग पहले क्यों लेके आए, पहले तो उसको असर्टिव बनाओ। असर्टिव ऐसे बनेगा, दिस बिल्डिंग, ये पहले आ जाएगा, इज वर्ब आई रही है, इज ले लिया, और फिर हाउ को अपन वेरी में बदल देंगे और बिग का बिग रहेगा, रह गया ना बिग। अब बताओ कैसे बनाओगे, बिल्डिंग और इज को क्या कर देंगे आप, वॉज, और वेरी का वेरी और बिग का बिग, ये रहेगा, ठीक है ना। ऐसे ही इसको बनाओ, इसका साधारण बना लो पहले, साधारण बनाओ, बोलो कैसे बनेगा, यू आर वेरी नाइस, है ना, ऐसे ही बनेगा ना, यू आर वेरी नाइस, राइट और रॉन्ग, ऐसे ही बनाओगे ना, यू आर वेरी नाइस, हाँ या ना। दीपिका जी, इसमें से दिस बिल्डिंग आपका सब्जेक्ट है ना, जैसे अगर आपको देखो कैसे पता लगेगा कि ये सब्जेक्ट है, इसको ही ले लेना है, वर्ब दिख जाएगी, वर्ब से पहले वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है, इसमें टेंशन करने की कहाँ जरूरत है, वर्ब से पहले वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है। बिल्कुल, हाँ, चलिए मन आया है बच्चों ने, देखिए रवि एक्सक्लेम्ड, अब बताओ क्या करें, अपन रवीना को कहाँ लिखें, रवीना को लिखने के लिए मैंने बताया था आपको, और चित्रगुप्त जी से पूछ लीजिए, चित्रगुप्त साथ है आपके, सरप्राइज, यमराज जी भी साथ हैं, दैट लगा दो। इसके बाद में यू को किससे चेंज करेंगे, रवीना से, तो रवीना ही ले आओ। मैंने कहा रवीना को यू की जगह पर लिख देते हैं, या लिसनर को यू की जगह पर लिख देते हैं, आर की जगह वो जो जाएगा, वेरी का वेरी, नाइस का नाइस, ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना। रवि एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट रवीना वॉज वेरी नाइस, ठीक है ना। यूट्यूब पर यमराज बोल रहे हैं, यमराज जी बोल रहे हैं, चित्रगुप्त ये कैसा विचित्र प्राणी है। अब देखिए सामने ही है आपके, आप जैसा ही है इंसान। रवि एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट यू वॉज वेरी नाइस, बिल्कुल, यू वॉज की जगह पर यू को मैंने आपको बताया ना पिछली, देखो ये लिख रहा है कि एक्सक्लेम्ड विद के साथ लिसनर नहीं आता, अतः वह यू के स्थान पर चला जाता है। अगर लिसनर होगा तो वह यू के स्थान पर जाएगा। अब जैसे रवीना था लिसनर, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज के साथ नहीं आएगा, ऐसी स्थिति में ये रवीना उठ करके कहाँ चली जाएगी, यू की जगह पर चली जाएगी, ठीक है ना। ओके, कंप्लीट है यहाँ तक, श्योर। ओके, नाउ पैटर्न नंबर 3, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3, बिल्कुल नमस्ते। टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 क्या कहता है निशा जी, देखिए यहाँ पर एक्सक्लामेटरी वर्ड आ गया, एक्सक्लामेटरी वर्ड आने के बाद, ये एक्सक्लामेटरी वर्ड आ गया, एक्सक्लामेटरी वर्ड के बाद यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस आएगा। अब क्या करना है आपको, असर्टिव सेंटेंस आएगा, एक्सक्लामेटरी वर्ड के बाद असर्टिव सेंटेंस आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल रवीना जी बिल्कुल सही है, सुनीता जी बिल्कुल सही है, सुनीता पुनिया जी ने सही लिखा है, ऐप पर हैं। सर रवीना पहले नहीं लिखने से गलत हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनीता पुनिया जी, आप ऐप पर चले गए, कभी यूट्यूब पर आ जाते हैं। पलक जहांगीर जी रहा सर, अब कितना बाकी, मतलब क्या नरेशन टॉपिक या और कुछ, जरा बताओ, थक गए आप, है ना। चलो ये बताओ, एक्सक्लामेटरी वर्ड है, ये लास्ट चल रहा है, बिल्कुल अब लास्ट है, आज खत्म हो जाएगा, कल से अपन इसके क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक है ना, थोड़े बहुत। देखो एक्सक्लामेटरी वर्ड क्या होते हैं, सुन लो। एक्सक्लामेटरी वर्ड जैसे आपने सुना होगा, पहले तो एक्सक्लामेटरी वर्ड को अपन क्या करेंगे, एक्सक्लामेटरी वर्ड को, एक्सक्लामेटरी वर्ड को एक्सक्लेम्ड विद के साथ, एक्सक्लेम्ड विथ के साथ निम्नानुसार
सेंस में बदलकर, सेंस में बदलकर लिख देते हैं, लिख देते हैं। निम्नानुसार सेंस में बदलेंगे, और निम्नानुसार कैसे बदलेंगे मैं आपको बता देता हूं। ओके, कैसे चेंज करना है मैं आपको बता देता हूं, देखना अच्छे से। देखिए, है ना, थोड़ा सा समझना इसको कैसे बदलना है। करूँ स्टार्ट? ठीक है, देखो कहाँ गया। हाँ, एक्सक्लामेटरी वर्ड लिख रहा हूं मैं इधर, ये लिख दिया मैंने एक्सक्लामेटरी वर्ड्स, ये लिख दिया मैंने एक्सक्लामेटरी वर्ड्स। ठीक है ना, एक्सक्लामेटरी वर्ड्स के बाद मैंने इधर की तरफ लिखा आपका सेंस। अच्छा, अगर आपको कहीं पर नजर आता है हुर्रा, HURRAH, या फिर हुर्रे, HURRAY, तो आपको करना क्या है, वो जॉय। क्या करना है आपको, ये इनको हटा के जॉय कर देना। ठीक है ना, आपको नजर आए अलास, आपको नजर क्या है, अलास, तो इन्हें हटा करके आप सौरो कर देना। ठीक है ना, आपको नजर आए आहा, तो इन्हें हटाकर प्लेजर कर देना। प्लेजर यानी आनंद, क्योंकि इसके अंदर खुशी का भाव होता है, आनंद। ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर दुख का भाव होता है, तो ये इसको कह देते दुख, है ना। इसके अंदर खुशी का भाव होता है तो उसको जॉय कह देते हैं। अच्छा, अगर कहीं पर लिखा मिले सॉरी, तो इसको कह देना रिग्रेट, REGRET। ठीक है ना, एक मिले आपको गुड हेवेंस, गुड हेवेंस, तो आप क्या कर देंगे, गुड हेवेंस में सॉरो, SORROW, दुखी होता है इसमें, है ना। एक अपन लिखे आ, इसका भी मतलब क्या होता है, सॉरो। एक होता है हाउ, वॉट और ओह, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके सरप्राइज, SURPRISE, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, अच्छे से लिख लीजिएगा ये, बिल्कुल। सॉरो, जॉय, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये हो गया अपन का, इसके बाद अपन क्या करेंगे, है ना, ये हो गया। अब इसके बाद अपन ले लो वाओ, ऐसे बोलते हो ना वाओ, इसको बोलते हो बॉन्डर। अगला है आउच, OUCH, इसको बोलते हैं पेन, है ना। एक बोलते हैं ब्रावो, BRAVO, इसको बोलते हैं अपन अपलॉज, APPLAUSE, अपलॉज। ठीक है ना, इसके बाद अपन का ये होता है क्या नाम से, अपलॉज यानी प्रशंसा। ठीक है ना, प्रशंसा हो गई। इसके बाद अपन का क्या है, अपलॉज के बाद उफ, इसको अपन कहते हैं क्या, कॉन्टेम्प्ट, CONTEMPT, कॉन्टेम्प्ट, घृणा। इसके बाद एक और होता है फाय, फाय दो बार आता है, फाय फाय दो बार आता है, तो उसको अपन बोलते हैं वही कॉन्टेम्प्ट, घृणा, CONTEMPT, घृणा, है ना। बस अब अपन करना क्या है, कुछ नहीं करना भैया। देखो, रिपोर्टिंग वर्ब एवं रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ना है, दैट से जोड़ना है। ये काम तो आप कर ही दोगे, जोड़ना है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, लिखवा रहा हूं मीनिंग में आपको, मीनिंग में प्रॉपरली मीनिंग लिखवा रहा हूं आपको। ठीक है ना, मीनिंग लिखवा रहा हूं सभी की, सभी की में बचा क्या, पेन। अच्छा, पेन, पेन यानी दर्द। अच्छा, बॉन्डर यानी आश्चर्य, वॉन्डर यानी आश्चर्य, इधर इधर भी लिख देता हूं, सरप्राइज यानी आश्चर्य। सौरों का, दोनों का दुखी होता है, ऊपर लिख रखा है मैंने। जॉय माने खुशी, ये लो मीनिंग लिखवा दी मैंने ना। ओके, इसको लिख लेना। एक एग्जाम्पल यहां कर लेते हैं। मैंने कहा कि महिमा, महिमा सैड, अलास, अलास, आई एम अ फेलियर, आई एम अ फेलियर।
बनाओ इसको। अलास आई एम अ फेलियर, बनाओ। मोनिका सैड को बनाओ। मोनिका एक्सक्लेम्ड, बनाओ। कैसे करोगे? मोनिका एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, अलास में सॉरो ही होगा ना। अरे मोनिका एक्सक्लेम्ड विद सॉरो होगा ना, ये सॉरो हो गया, एक्सक्लेम विद सॉरो हो गया। अब सॉरो के बाद क्या लिखना है? दैट। अब बोलो मोनिका कौन है? आई और शी। तो बताओ मोनिका को किससे चेंज करेंगे? आई से। आई को किससे चेंज करेंगे? शी से। एम का क्या हो जाएगा? वॉज अ फेलियर, सी वॉज अ फेलियर। ठीक है ना, ये हो जाएगा। हम्म, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आप। एक दो घूंट पानी का पी लेता हूं, लिख लीजिए। हाँ, अब आगे देखिएगा। बनाओ, 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना। 1, 2 एंड 3 करने के लिए। देखो, स्नेहा सेड, फाई फाई, फाई फाई, यू आर वेरी चीट, यू आर वेरी चीट राहुल, यू आर वेरी चीट राहुल। ठीक है ना, ये हो गया। एक है मयंक, MAYANK, मयंक सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ब्रेवो, ब्रेवो, you have done, you have done a good job, my soldiers, good job, my soldiers, my soldiers, SOLDIERS, my soldiers, full stop, inverted commas, close. हाँ, एक और लिखो। अर्पित said, अर्पित said to Maya, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, सॉरी, आई शैल नॉट हर्ट यू अगेन, आई शैल नॉट हर्ट यू अगेन, माफ कीजिएगा मैं तुम्हें दोबारा नहीं चोट पहुंचाऊंगा माया, अगेन। बनाओ। मैया महिमा एक्सक्लेम विद सॉरो दैट सी वॉज फेल्ड की जगह सी वॉज अ फेलियर आएगा। चलो बनाओ, इसको बनाओ, पहले को, पहला बनाइए, बनाइए आराम आराम से, मैं देखता हूं कौन का सही होता है। हाँ, बिल्कुल सही बनाया रवीना जाट जी, सुनीता जी, अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब इधर की तरफ तो इधर की तरफ तो ऐप दिख रहा है और इधर की तरफ यूट्यूब दिख रहा है, सामने आप दिख रहे हो, ठीक है ना। तो मैं दोनों पे देख रहा हूँ एक बार। मयंक एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज, सोल्जर्स हैव डन अ गुड जॉब। देखो इसको बनाते हैं, बहुत बढ़िया निखिल, शानदार जवाब। स्नेहा एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट, स्नेहा कॉन्टेम्प्ट के साथ एक्सक्लेम्ड करती है, CONTEMPT कॉन्टेम्प्ट। और इसके बाद क्या लगेगा? दैट, दैट। अब यू कौन है? यहाँ पर यू दिख रहा है आपको, राहुल है, तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे राहुल, क्योंकि लिसनर को यू की जगह पे पहुँचाना है और लिसनर अंदर बैठा हुआ है। कि स्नेहा ने कहा किससे है कि तुम बहुत चीट हो राहुल, राहुल से कहा है, तो राहुल लिसनर है, तो लिसनर को अपन कहाँ पहुँचा देंगे? यू, क्योंकि एक्सक्लेम्ड विद के साथ नहीं लिखते ना लिसनर को, तो यू की जगह पर पहुँचा देंगे। इज़ेमार का क्या हो जाएगा? वॉज, वेरी का वेरी और चीट का चीट। मैंने ये कई बार बता दिया, तो ये शायद मुझे लगता है अब आपको दिमाग में सेट हो गई होगी चीज़, ठीक है ना। रोहन वाज वेरी चीट, रोहन है राहुल है? राहुल है, कोई बात नहीं। इसने मनीषा जी बढ़िया बढ़िया आपने किया तो सही कम से कम। मयंक सैड, तो मयंक को कैसे कह दो? मयंक, मयंक एक्सक्लेम्ड विद, मयंक एक्सक्लेम्ड विद एप्रोज,
एप्लॉज, एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज, APPLAUSE अपलॉज, और क्या बोल देंगे, दैट, दैट। अब बताओ यहाँ पर यू कौन है, यू है माई सोल्जर्स, माई सोल्जर्स यू है, और माई कौन है, मयंक। अब बताओ मयंक आई है, इसको चेंज किससे करेंगे, ही से, तो माई को चेंज किससे करेंगे, ही से, तो यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाएगा हिज और सोल्जर्स। अपन यू की जगह पर हिज सोल्जर्स लिख देंगे, क्योंकि मयंक ने किससे कहा है, सोल्जर से कहा है, तो सोल्जर्स लिसनर है, तो माई हिज सोल्जर्स हैव डन, हैव की जगह हैड हो जाएगा, हैज हैड डन अ गुड जॉब, हैड डन अ गुड जॉब, ऐसा बन जाएगा। ये बनेगा कि मयंक एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज दैट हिज सोल्जर्स हैड अ गुड जॉब, हैड डन अ गुड जॉब। दे कौन है यहाँ पर, दे सोल्जर्स है, तो यू की जगह पर द सोल्जर्स, हिज सोल्जर्स लेके आओ आप, ठीक है ना राजेश जी, यू की जगह पर हिज सोल्जर्स लेके आओ, क्योंकि जो लिसनर होता है ना, लिसनर वो यू की जगह पे चला जाता है, क्योंकि लिसनर अपन एक्सक्लेम्ड विद के साथ तो दिखाते नहीं है, तो जाता कहाँ है वो, यू की जगह पर चला जाता है लिसनर। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। हिज सोल्जर्स हैड डन अ गुड जॉब, बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्या बात है, स्वाति अरोरा जी, शानदार, स्वाति जी बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। इसको बनाओ, अर्पित एक्सक्लेम्ड, अर्पित ने एक्सक्लेम किया, एक्सक्लेम्ड विद, विद किससे, रिग्रेट, सॉरी आ रहा ना तो रिग्रेट आएगा, सॉरी की वजह से रिग्रेट आ गया, ब्रेवो की वजह से अपलॉज आ गया, फाई फाई की वजह से कंटेम्प्ट आ गया, ठीक है ना। अर्धा देखो यहाँ रिग्रेट आ गया। अब रिग्रेट के बाद क्या करना है जरा बताना, कंजंक्शन क्या लगाओगे, दैट। अब यहाँ पर आय कौन है, आय खुद है, कौन, अर्पित, आय को अपन किससे बदल देंगे, ही, तो बनाई ही, शैल को क्या कर देंगे, बुड, शैल को बुड करेंगे, ठीक है ना, ही वुड नॉट, हर्ट का हर्ट हो जाएगा, और यू को अपन किससे चेंज करेंगे, यू माया है, ठीक है ना, माया है ना यू, तो यू माया है, तो बजाय इसको चेंज करके लाने के, लिसनर तो है ही नहीं, तो माया का माया ही ले आओ आप, माया अगेन, माया का माया ही ले आओ अगेन, क्योंकि माया पहले नहीं आई है, आप हर करके लिख दोगे, एग्जाम में वैसे ऐसा आता नहीं है, अगर आ गया क्वेश्चन तो कि माया भी लिख दिया और एक ऑप्शन में हर कर दिया, तो आप क्या करोगे, कंफ्यूज मत हो जाना, हर नहीं आएगा, पहले माया लाओ, क्योंकि माया अभी तक एक बार भी नहीं आई है इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में जब स्पीकर और लिसनर एक बार भी ना आए हो तो उनको लाना चाहिए, प्रोनाउंस की जगह पर लेके आओ, लेकिन लेके आना है ना। ओके, ये हो गए आपके का एक्सक्लेमेटरी। लास्ट आज जो आपके बच रहे हैं वो है ऑप्टेटिव, OPTATIV, ऑप्टेटिव रिपोर्टेड स्पीच। ऑप्टेटिव रिपोर्टेड स्पीच की खास बात होती है कि मे प्लस सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, मे प्लस सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, और अंत होते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क से। किससे अंत होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क से। ऐसी स्थिति में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस, सेंस के अनुसार, सेंस के अनुसार क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के अनुसार, या तो शुभकामना वाली विष्ट हो जाएगी, जिसमें अपन शुभकामना का अर्थ देंगे शुभकामना, या फिर आशीर्वाद वाला भाव हो जाएगा ब्लेस्ड। और बताओ क्या क्या होता है, आता होगा आपको, जब भी तो आप मेरे से कई थ्योरी की मना कर रहे थे, लेकिन मुझे पढ़ानी पड़ेगी थ्योरी तो, हाँ ब्लेस्ड। इसके बाद बताओ प्रेड, PRAYED, प्रेड, प्रेड का मतलब अगर अगर आप इसमें लिसनर लगाते हो तो टू लगेगा, जैसे उसमें पढ़ा था ना सजेस्टेड और प्रपोज्ड में, ठीक वैसे ही इसमें अगर लिसनर लगाते हो तो टू लगेगा। फिर यहाँ हो जाएगा प्रार्थना, और अगर अभिशाप या श्राप देना हो तो कर्स्ट, CURSED, कर्स्ट माने होता है श्राप देना, ये श्राप दिया अपन ने तो अपन ने इसको ये लगा दिया, ये हो गया। कंजंक्शन कौन सा लगेगा, कंजंक्शन लगेगा दैट। और रिपोर्टेड स्पीच का क्या होगा, ये चीज अपन को तीनों जाननी है, कंजंक्शन कौन सा लग जाएगा दैट, और रिपोर्टेड स्पीच को क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच में जो मे प्लस सब्जेक्ट है, मे प्लस सब्जेक्ट, मे प्लस सब्जेक्ट को अपन किस में बदल देंगे, मे प्लस सब्जेक्ट को अपन बदल देंगे सब्जेक्ट प्लस माइट में, सब्जेक्ट प्लस माइट में बदल देंगे। ओके राइट ना, अरे हाँ या ना, राइट माइट में बदल देंगे, असर्टिव बना देंगे, कुल मिलाकर के बात ये है, ठीक है ना। ये लीजिए, प्लीज सर ब्लैक बोर्ड ले लिया करो, ठीक है, क्लास का टाइम ज़्यादा करो, बिल्कुल सही है महेंद्र जी। कर्ज आएगा, सुर की जगह बुड नहीं किया, बाकी तीनों राइट है सर, कोई बात नहीं, बुड आएगा,
क्योंकि शुड तो तब आता है तो सलाह का भाव होता है, वहां पर सलाह का भाव नहीं था। वो है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा दोबारा, वो प्रॉमिस का भाव था। प्रॉमिस में हम बिल यूज करते हैं तो बिल का बुड आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ देखो अपन क्या करना है यहाँ, अब अपन को थोड़ा सा चेंज करके देखना है एक बार। देखो मैंने कहा कि सुनीता सेड टू राम मे यू हैव अ गुड लक, मे यू हैव अ गुड लक, तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। मे यू हैव अ गुड लक, LUCK, ठीक है ना। ये बनाओ, इसको बनाओ आप, एक तो ये इसको बनाओ और एक दो दो तीन बना लेते हैं अपन, ठीक है ना। हाँ, रवि सेड टू मोहन, मोहनी, रवि ने मोहनी से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू, ठीक है ना। इसको इन्वर्टेड कॉमाज में क्लोज कर दीजिएगा। एक है प्रिया सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, या ऐसे लिख दो सैड टू, मैं इसको तरीके से बनवाऊंगा आपको। राजेश, प्रिया ने राजेश से कहा, मे गॉड ब्लेस यू, बनाओ इनको। महेंद्र जी बिल्कुल सही है, सिलेबस जल्दी करवा रहे हैं। कुछ टॉपिक हैं ही, अब जैसे नरेशन और वॉइस अपने आप में बड़े बड़े टॉपिक हैं, छोटे नहीं हैं। परसों से थोड़ा, अब तो टॉपिक वैसे भी ज़्यादा बड़े नहीं रहे हैं। नहीं रिग्रेट, अर्चना जी कह रहे रिग्रेट की जगह सॉरो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, रिग्रेट का रिग्रेट ही रहेगा पिछले वाले में। सुनीता प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस राम, इसका बनाएंगे अपन पहले। तो सबसे पहले सुनीता बिश्ड राम, सुनीता ने राम को विश किया। क्या विश किया? दैट